हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। कोरोना की वजह से बीते 2 साल होली का त्योहार बिल्कुल फीका रहा, लेकिन इस बार होली की रौनक देखते ही बन रही है। रंगों के त्योहार को लेकर बाजार गुलजार है। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई होली को लेकर खास तैयारियों में जुटा है। होली के लिए राजनेताओं ने भी खास प्लान तैयार किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तो एक दिन पहले से होली के रंग में रंगे नजर आए। सीएम शिवराज ने अपने होली की शुरुआत की जनजातीय समुदाय के साथ भगोरिया उत्सव में। मुख्यमंत्री ने अलीराजपुर बड़वानी में न केवल भगोरिया उत्सव में हिस्सा लिया, बल्कि आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। इस बार होली खूब मनानी है क्योंकि अब कोरोना कंट्रोल में है। अब मास्क कभी नहीं लगा रखा आपने, और केवल कोरोना का सवाल नहीं है, किसान की फसल भी अच्छी आई है, अब कटनी चालू हो रही है। होलिका दहन को लेकर सीएम शिवराज ने खास तैयारी की। होलिका दहन के लिए मुख्यमंत्री ने गौ काष्ठ न केवल खुद भी उपयोग किया, बल्कि प्रदेश की जनता से भी पर्यावरण और पेड़ों को बचाने के लिए गौ काष्ठ का उपयोग करने की अपील की। मुख्यमंत्री कल अपने निवास पर जनता के साथ होली खेलेंगे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर गरीबी हटाने का नारा नहीं, गरीबों का जीवन बदलने का काम उन्होंने किया। आज उसी धारा में मध्य प्रदेश के अंदर भी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के हर गरीब का जीवन बदलने का काम किया है। लाडली लक्ष्मी, बेटी बचाओ, पता नहीं ऐसी कौन कौन सी योजना, संबल योजना में हर गरीब को संबल देने का काम इस मध्य प्रदेश के अंदर किया है। प्रदेश के दूसरे बड़े नेताओं ने भी होली को लेकर प्लान तैयार कर रखा है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ दिल्ली में होली मनाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह स्वास्थ्य के कारणों के चलते इस बार होली नहीं मनाएंगे। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक अपने क्षेत्र में होली खेलेंगे। बीजेपी नेताओं ने भी होली को लेकर खास प्लान बनाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलेंगे। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जम्मू कश्मीर में मां वैष्णो देवी के दर पर होली मनाने पहुंचे हैं, जबकि प्रदेश सरकार के सीनियर मंत्री गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और अरविंद भदौरिया ने अपने क्षेत्र में होली कार्यक्रमों का आयोजन रखा है। ज्यादातर मंत्री और विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में होली का त्योहार मनाएंगे। होली का त्योहार नेताओं के लिए मेल जोल और जनसंपर्क का एक बड़ा अवसर होता है। मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। बीते 2 साल कोरोना और बंदिशों के चलते मेल मुलाकातों के दायरे काफी छोटे रहे। इस बार कोरोना की रफ्तार थमने के बाद एक बार फिर होली पर पुरानी रौनक लौटी दिखती है। होली के आयोजन के बहाने एक बार फिर प्रदेश के नेता शक्ति प्रदर्शन और जनता से अपना जुड़ाव दिखा सकते हैं। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो सियासी रंग में रंगे हुए नेता नजर आने लगे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस रंग में अब की बार होली का रंग चढ़ेगा और जबरदस्त चढ़ेगा। वजह साफ है कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में बल्कि दुनिया भर में कोरोना की तबाही के बाद लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं। काफ़ी सहूलियतों के बीच में जो त्यौहार हम पहले मनाते आते रहे, जो रस्मों को निभाते आते रहे, वो पिछले 2 साल में काफ़ी हद तक बाधित हुआ। और अब मौका है, अब अवसर है खुलकर थोड़ा त्यौहार मनाने का। हालांकि फिर भी सतर्कता ना छूटे, इस बात की अपील सभी नेता भी करते नजर आए। चलिए भोपाल चलते हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सुधीर, सबसे पहले तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, और नेताओं वाली होली के सारे रंग आपके जरिए हम अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएंगे। जिस तरह से आज हमने देखा कि मुख्यमंत्री शिवराज तो एक दिन पहले से ही भगोरिया उत्सव में होली के रंग में रंगे हुए नजर आए, और हर त्यौहार वो बड़े धूमधाम से और अनोखे अंदाज में, सहज अंदाज में मनाते हैं। जहाँ जाते हैं उसी रंग में रंगे नजर आते हैं। तो मुख्यमंत्री जी से शुरू करते हैं, कैसे उनकी होली का प्लान है, नेता विपक्ष का कैसे होली का प्लान है, और ये बड़ा अवसर होगा जब नेता खुल के मिल पाएंगे अपनी जनता से, उनको बुला पाएंगे या तो उनके पास जा पाएंगे।
देखिए पुनीत, बिल्कुल, और सबसे पहले मैं भी आपको होली की शुभकामनाएं देता हूं, IBC 24 परिवार और प्रदेश की जो पूरे जो हमारे दर्शक है IBC 24 उन सभी को होली की शुभकामनाएं। और बात अगर करें तो 2 साल के बाद होली जो है अपने पुराने वैभव में वापस लौट कर आई है। इस बार अगर देखा जाए तो सारी पाबंदियां हटाई गई हैं। खासकर अगर बात करें तो बड़े आयोजनों को लेकर जो पाबंदियां लगी थी होली के दौरान, जो बड़े आयोजन हुआ करते थे उन पर भी पूरी तरीके से बंदिश हटाई गई है और प्रदेश के लोग खुलकर होली मना सके, इसको लेकर प्रदेश सरकार की ओर से आदेश भी जारी किए गए हैं। जो पुरानी परंपराएं थी, जो पुरानी मान्यताएं थी, जो पुराने प्रचलन में होली के दौरान जो लोग प्रचलन में जिन कार्यक्रमों का आयोजन किया करते थे उन सभी को इस बार फिर से करने की अनुमति प्रदेश सरकार की ओर से दी गई है। लिहाजा अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो मालवा, निमाड़ और इंदौर की अगर बात किया तो यहाँ पर गैर की एक बड़ी परंपरा रही है पुनीत। और नेताओं की होली बताया उससे पहले पूरे प्रदेश की होली हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि किस तरीके से मनाई जाती है, क्योंकि इनका एक सियासी जुड़ाव भी है। लिहाजा नेताओं की जोड़ी जो होली जो है वो भी इससे तर नहीं है। गैर की एक पुरानी परंपरा इंदौर के अंदर है, जहां पर जो स्थानीय स्तर के जो नेता हुआ करते थे वो शिरकत करते थे और इस बार गैर जो है बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी और इंदौर के सभी नेता इसमें शामिल होंगे। लगभग इसी तो हमारे सहयोगी सुधीर हमको बता रहे हैं कि होली के रंग किस तरीके के होते हैं। हालांकि थोड़ी सी आवाज़ उनकी बीच में रुक रही है, लेकिन जैसा हम देख पा रहे हैं कि आज भगोरिया उत्सव में मुख्यमंत्री शामिल हुए, सपत्नीक शामिल हुए, एक बाकायदा जुलूस टाइप का निकला, वो जीप पर सवार थे और आप उनका पूरा परिवेश देखें, पूरा आप उनका अटायर देखें तो पूरी तरीके से जिस रंग में जिस जगह पर वो जाते हैं उसी अंदाज में ही नज़र आते हैं। ये देखिए आप जीप में वो स्वयं सवार हुए और मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी साधना सिंह भी आदिवासियों के रंग में रंगी नजर आए। भगोरिया एक हाट हुआ करता था और जिस तरीके से इसमें तमाम लोगों को जुड़ा होता है उसमें मुख्यमंत्री शामिल हुए। जिस गेर की परंपरा का जिक्र सुधीर कर रहे हैं उसी तरीके से हम ये मध्य प्रदेश में होली को पूरे 5 दिन तक सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं। होलिका दहन के वक्त से इसकी शुरुआत होती है और इंदौर में भी राजबाड़े के ऊपर हमने देखा था कि जो राजघराना है, होलकर राजघराना, उसने होलिका दहन 3 पीढ़ियों के जो कुमार थे उनके साथ मिलकर किया और वहीं से एक आधिकारिक तौर पर शुरुआत होलिका दहन की हुई। मुख्यमंत्री आवास भी तैयार है। ये माना जा रहा है कि होलिका दहन जब आज वो गौकाष्ठ जिसको खरीदा उसकी तस्वीरें भी दर्शकों तक हमने पहुंचाई थी, तो गौकाष्ठ खरीद कर उन्होंने एक मैसेज भी दिया लोगों को कि आप पेड़ लगाएं, पेड़ बचाएं भी, लगाने के साथ साथ, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं भी पेड़ लगा रहे हैं और बचा भी रहे हैं। और अब वो ये कह रहे हैं कि गौकाष्ठ का आप इस्तेमाल करें, तो संदेश देते हैं और हर संदेश के साथ जनता से कनेक्ट भी बनाते हैं। सुधीर, अगर हमें फिर सुन पा रहे हो, सुधीर आपकी आवाज़ हम बीच में सुन नहीं पाए थे, लेकिन आप बता रहे थे कि नेता किस अंदाज में मध्य प्रदेश में होली सेलिब्रेट करते हैं, गेर का आप जिक्र कर रहे थे। जी देखिए पुनीत, बिल्कुल, और इसमें तमाम नेता शिरकत करते हुए नजर आएंगे। मालवा, निमाड़ की अगर बात किया तो गेर के अलावा भगोरिया एक बड़ा उत्सव है जो जनजातीय समुदाय के बीच में काफी ज्यादा लोकप्रिय, और निमाड़ के अंचल में रहने वाले जो जनजातीय समुदाय के लोग हैं, चाहे वो भील और विलाला की बात करें, वहां पर भगोरिया का इंतजार साल भर से होता है। होली के उत्सव पर इसका एक अलग ही नजारा देखने को मिलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करें तो होली का त्यौहार वो अपने घर पर मनाएंगे, पर लेकिन होली मनाने की शुरुआत उन्होंने लगभग 1 हफ्ते पहले से कर दी थी, जब उनका जोबट के अंदर, माफ कीजिएगा 3 दिन पहले, जब उनका जोबट के अंदर जो कार्यक्रम था भगोरिया का, उसी समय मुख्यमंत्री होली के रंग में नजर आए थे। और आज भी बड़वानी के अंदर लगभग मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ में शामिल हुए। आज होलिका दहन मुख्यमंत्री निवास में किया जाएगा। पर्यावरण की रक्षा हेतु मुख्यमंत्री ने अपील भी की है कि गौकाष्ठ से जली होली, गौकाष्ठ की होली जो है सभी लोग जलाएं। और कल का दिन सबसे ज्यादा खास है। जो आप बात शुरुआत कर रहे थे मुख्यमंत्री की होली मनाने को लेकर पुनीत, तो बताया कि मुख्यमंत्री निवास में पिछले कई सालों से परंपरा चली आ रही है। खासकर शिवराज सिंह चौहान ने जब से कार्यकाल मध्य प्रदेश के अंदर संभाला था, तब से किस तरीके से त्योहार मनाया जाए और हर त्योहार पर मुख्यमंत्री निवास के द्वार जो है आम जनता के लिए खोले जाएं, ये खासियत मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार की रही है। लिहाजा कल का दिन भी अपने आप में खास है। जब होली अनलॉक हुई है, प्रदेश के अंदर सभी आयोजनों को अनुमति दी गई है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री निवास कैसे अछूता हो सकता है। निश्चित तौर पर वहां भी होली जो है बड़े धूमधाम से और शानदार तरीके से मनाई जाएगी। और कल की अगर बात करें तो आम जनता की शुभकामनाएं तो मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगे, पर लेकिन हर बार की तरह वहां पर जो कहना चाहिए कि पारंपरिक जो गाना होते हैं या फाग जो होता है, उसकी भी
जो गाने के जो स्वर है वो भी दिखाई देंगे, उसकी भी गूंज वहां पर सुनाई देगी। मुख्यमंत्री न केवल कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलेंगे, क्षेत्र की जो उनकी जनता है उनके साथ होली खेलेंगे, और मुख्यमंत्री निवास में आने वाली जो प्रदेश की आम जनता है उनके साथ भी होली खेली जाएगी और यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। लिहाजा कल की होली अपने आप में खास है और इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री पहले ही कर चुके हैं। रंग पंचमी तक लगातार अलग अलग आयोजनों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शिरकत करने वाले हैं। दूसरे अगर नेताओं की बात करेंगे पुनीत, तो निश्चित तौर पर आगे उन नेताओं की होली का भी हम जिक्र करने वाले हैं, पर लेकिन अपने आप में मुख्यमंत्री की ये होली 2 साल के बाद काफी ज्यादा खास रहने वाली है। और जहां तक पूरे प्रदेश की होली की हम बात कर रहे थे, मालवा निवाड़ के अलावा तो बुंदेलखंड, ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें या फिर है ना महाकौशल की बात करें, तो फाग का अपने आप में एक बड़ा महत्व यहाँ पर माना जाता है। और बुंदेलखंड के अंदर कई सारे ऐसे समूह हैं जो केवल न केवल नृत्य करते हैं बल्कि फाग के गायन भी यहाँ पर पारंपरिक तरीके से किया जाता है। और प्रदेश के कई नेता जो है वो अपने अपने क्षेत्र में इस तरीके के आयोजन कराते हैं, क्योंकि होली का एक त्योहार जो है वो नेताओं के लिए मेल जोल का त्योहार होता है। जनसंपर्क आमतौर पर अगर देखा जाए, एक साथ चुनाव के समय नेता जो जनसंपर्क करते हैं, होली के त्योहार पर लगभग उसी अनुपात में जनसंपर्क देखने को मिलता है। और अपने क्षेत्र में अलग अलग आयोजनों में शामिल होने के जरिए कम से कम नेता यह जताने की कोशिश करते हैं कि होली जो आम आदमी का त्योहार है वो भी आम आदमी की तरह मनाते हैं। लिहाजा कई जगह शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिलेगा, बड़े बड़े आयोजन किए जाएंगे, कवि सम्मेलन से लेकर दूसरे आयोजन भी नेता अपने क्षेत्र में करा रहे हैं। इसके अलावा जनसंपर्क की अगर बात किया तो होली के रंग में तमाम नेता रंगते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस हो या बीजेपी, होली अपने आप में इस बार खास रहने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हमने बात की है, निश्चित तौर पर इस बार होली का त्योहार 2 साल के बाद में मुख्यमंत्री निवास में भी धूमधाम से मनाया जा रहा है। पुनीत, बिल्कुल, और जैसा आप कह रहे हैं ना सुधीर के भाग होता ही त्यौहार है, मस्ती का, उमंग का, धूम धमाल का, और ये धूम धमाल जो है 2-3 साल से तो रुका हुआ था और इसलिए अब की बार जो है लगता है कि 2 सालों की भरपाई जो है आम जनता भी करना चाहेगी। इंदौर में दीपक हमको दिखा रहे थे, कुछ सहयोगी हमको बता रहे थे कि लोगों ने अब की बार ठान रखा है कि जो 2 साल की कसर है पूरी करेंगे। संभवतः नेता भी अपनी जो 2 साल की कसर है उसको पूरा करना चाहेंगे, शायद थोड़े ज़्यादा आयोजनों में वो शिरकत करेंगे, थोड़ा ज़्यादा आयोजन में शामिल होंगे। आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया तो एक खासियत तो आप बहुत करीब से उनको देखते हैं, वो जिस जगह जाते ना केवल उस रंग में नज़र आते हैं, बल्कि आज तो निमाड़ी में उन्होंने शुरुआत की, निमाड़ी में ही बोलना शुरू किया, वहाँ लोगों से इंटरेक्ट करना शुरू किया। और चाहे गणेश चतुर्थी हो, चाहे दिवाली के दिए और ख़रीदारी हो, या फिर आज गौकाष्ठ की खरीदी हो, वो लोगों से सीधे जुड़ना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। संभवतः ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बाकी के दलों के नेता भी अब की बार ये उनसे देख सकते हैं या उस तरीके से जा सकते हैं कि वो भी जनता से कैसे कनेक्ट करें, उनके जैसे कैसे देखें, उनके बीच के कैसे लगें। शायद ये हम होली पे ज़्यादा देखेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर और जमीन से जुड़ाव जो है नेताओं का वो होली के त्योहार पर नजर आता है पुनीत। और खासकर अगर बात किया तो गांव के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र से परिवेश में आने वाले नेता या शहरी क्षेत्र के नेताओं निश्चित तौर पर अपनी उपस्थिति जनता के बीच में रहकर ये जताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि होली जो है वो आम आदमी का त्योहार इसको कहा जाता है। गरीब हो, अमीर हो, सब एक रंग में नजर आते हैं और इसमें कोई भेदभाव कम से कम होली के अंदर देखने को नहीं मिलता है। और यही वजह है कि इस त्योहार को सबसे ज्यादा मनाने की परंपरा राजनेताओं में कुछ ज्यादा है, क्योंकि एक कनेक्टिविटी जो है, एक आत्मीयता जो है, एक जुड़ाव जो है वो जनता के साथ देखने को मिलता है। जो बात आपने कही कि बीजेपी के नेताओं की जो खासियत है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान निश्चित तौर पर अपना हर त्योहार जो है बड़े एक शालीन तरीके से मनाते हैं और जनता से उसका जुड़ाव कैसे हो सके ये भी उनके त्योहार मनाने की परंपरा में दिखता है। बीजेपी के दूसरे नेताओं की यही खासियत है। लिहाजा कार्यकर्ताओं के साथ कैसे त्योहार मनाया जाए, क्षेत्र की जनता के साथ जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो कैसे त्योहार मनाएं, इसको लेकर बाकायदा एक पूरी प्लानिंग भी की जाती है। मुख्यमंत्री के अलावा अगर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा की हम बात करें तो कल अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो होली मनाने वाले हैं। कल वो भोपाल में रहेंगे, लिहाजा भोपाल में जो कार्यकर्ता हैं जाकर निश्चित तौर पर उनके निवास पर शुभकामना देंगे। इसके अलावा प्रदेश कार्यालय के अंदर भी जो मिलने जुलने वाले लोग हैं उनसे भी संपर्क किया जाएगा। और इसके अलावा अगर बात करें तो अलग अलग आयोजनों में शिरकत भी करने वाले हैं। खासकर जो बड़े आयोजन कवि सम्मेलन की हम बात करें तो आज भी भोपाल के अंदर एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें BD शर्मा बतौर मुख्य अतिथि जाने वाले हैं और बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़ेंगे भी। इसके अलावा रंग पंचमी तक अलग अलग आयोजन देखने को मिलेंगे। और न केवल बीजेपी के नेता बल्कि कांग्रेस के नेताओं की बात करें, अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की बात करें तो वो दिल्ली के दौरे पर है, दिल्ली में अपने परिवार के साथ होली मनाएंगे। वहीं पर दिग्विजय सिंह इस बार स्वास्थ्य कारणों से दिल्ली के में, हालांकि आज वो अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं और संसद की कार्रवाई में उन्होंने भाग लिया था, पर यह माना जा रहा है कि चूंकि अभी हाल ही में उनका हार्निया का ऑपरेशन हुआ है तो ऐसे में इस बार शायद थोड़ा शालीन तरीके से या कि कहना चाहिए कि थोड़ा डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही अपनी होली को मनाएं। पर कांग्रेस के दूसरे जो दीगर नेताओं की बात करें वो अपने तरीके से होली मनाने वाले हैं। और बड़े नेताओं में अगर कांग्रेस की बात करें या पूर्व मंत्री या विधायकों की बात करें तो निश्चित तौर पर अपने अपने क्षेत्र में ये सभी सक्रिय हैं। खासकर अगर बात करें तो आज भी नेताओं के जो प्रोग्राम है वो कांग्रेस की ओर से जो जारी किए गए, रंग पंचमी तक अलग अलग आयोजन देखने मिल रहे हैं। कहीं पर अगर बात की जाए तो होली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, कहीं पर अगर बात की जाए तो गैर
और फाक की जो मंडलियां हैं उनके बीच में नेता नजर आएंगे और फाक गाते हुए नजर आएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 2 साल के बाद में एक बार होली की रौनक जरूर लौट कर आ रही है। और राजनेताओं की बात करें तो 2 साल के बाद एक ऐसा बड़ा अवसर चुनाव से पहले कि अपनी जनता के बीच में जाकर नेता मिलें, लोगों से जनसंपर्क करें, होली के त्योहार की बधाई दें और साथ ही साथ कम से कम ये जताने की कोशिश करें कि भले ही वो बड़े नेता बने हो, विधायक या सांसद या फिर मंत्री बन गए हो, लेकिन आज भी उनका जुड़ाव अपनी क्षेत्र की जनता से कम होली के त्योहार के माध्यम से ये संदेश देने की जरूर कोशिश रहेगी। पुनीत, बिल्कुल आपके पास में वापस लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। और मध्य प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल है, इसके साथ साथ एक सांस्कृतिक विरासत है और बहुत सारे रंग इसमें हैं। मालवी निमाड़ी रंग अलग है, बुंदेलखंडी रंग इसमें अलग है। हर जगह की संस्कृति की झलक होली के रंगों के साथ में दिखाई पड़ती है। बहुत सारे आयोजन हास्य, परिहास और विनोद से जुड़ते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा दिल खोल कर मिलने वाला एक त्यौहार है। इसकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो होली त्योहार है मिलने मिलाने का, रंग गुलाल लगाने का, एक दूसरे से दिल खोल कर मिलने का। और नेताओं ने भी पूरी तैयारी कर ली है 2 साल की कसर को भुला करके। 2 साल पीछे जो तमाम माहौल थे उन सबको पीछे छोड़ते हुए वो लोगों से मिलेंगे और ऐसे कई आयोजन में वो आपके साथ, आपके बीच में शामिल होते नजर आएंगे। सुधीर, हमारे यहाँ बुंदेलखंड है, मालवा निमाड़ है, हर एक जगह की अपनी अलग परंपरा है, थोड़ी सी एक दूसरे से मेल खाती, कुछ थोड़ी अलग सी रस्में हैं। और इन सब के बीच में हम कई बार ये देखते थे कि मैसेज आता था कि साहब पानी वानी बचाइएगा, होली पर थोड़ा रंग गुलाल से काम चलाएं, लेकिन पानी बर्बाद ना करें। लेकिन हमने देखा आज प्रदेश सरकार के एक मंत्री ने इस पर भी अपने अंदाज में कटाक्ष किया। यानी ये जो होली पर होता है ना कि बुरा ना मानो होली है, और इसके साथ में कुछ ऐसे कटाक्ष भी कर देते हैं, कुछ ऐसे तंज भी कस देते हैं और फिर बाद में जोड़ देते हैं बुरा ना मानो होली है। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी चल रही राजनीतिक गलियारे में। देखिए, निश्चित तौर पर पुनीत जो संदेश रहते हैं पर्यावरण को से जुड़े हुए पर, लेकिन खासकर त्योहारों के समय और विशेष त्योहारों के समय अगर इस तरीके के मैसेज चलाए जाते हैं तो शायद उसको लेकर लोगों को लगता है कि उनके जो धर्म या संस्कृति उसके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और आज अगर बात करें तो विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री, इसके अलावा प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रियों के भी हमने बयान दिए थे कि उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि पर्यावरण की रक्षा करना जरूरी है। आप पानी बचाइए, पेड़ों की रक्षा कीजिए, लकड़ी भी बचाइए। और इसी को लेकर भी खुद मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि गोकाष्ठ को लेकर लोग होली जलाएं और गाय के जो गोबर है या फिर जो गोबर है पशुधन से बनाए हुए जो गौकाष्ठ है, अगर उनका उपयोग किया जाएगा तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। लोग इससे पूरी तरीके से सहमत हुए और अपने स्तर पर कोशिश भी कर रहे हैं। तो लेकिन पानी बचाने को लेकर होली के त्योहार पर विशेष तौर पर जो संदेश चला करते थे, इस बार हालांकि कुछ कम देखने को मिला है। इसका कारण कई सारे हो सकते हैं, पर लेकिन जो संदेश के पीछे जो भावना थी, साफ तौर पर यह कहना था कि पर्यावरण की रक्षा केवल एक दिन से नहीं हो सकती, आपको पूरे 365 दिन लगकर पर्यावरण की रक्षा करनी होगी। और अगर पानी बचाना है तो होली के दिन नहीं बल्कि 365 दिन इस तरीके की अपील करनी चाहिए। अगर खास तौर पर किसी विशेष त्योहार पर इस तरीके की अपील की जाती है तो शायद किसी विशेष त्योहार को प्रभावित करने की कोशिश है। यह भी एक जनमानस में कई लोगों की जो कहना चाहिए कि जिसको परसेप्शन या फिर एक विचार है, यह भी कई बार ऐसे मन में पनपता है और इस तरीके की बात है या इस तरीके के कटाक्ष उसी के बाद निकल कर आते हैं। और मध्य प्रदेश में भी हमने देखा कि कई बार नेताओं के बयान हो, चाहे बीजेपी से जुड़े हुए, खासकर अगर नेताओं की बात करें, विश्वास सारंग हो, रामेश्वर शर्मा हो या फिर नरोत्तम मिश्रा, तमाम नेताओं की जो हिदायत थी कि देखा था कि होली के दिन जमकर होली खेलें। और इसके पीछे बताने के पीछे संदेश यही था कि केवल त्योहार विशेष पर इस तरीके की अपील करने वाले लोगों को इसका जवाब दिया जाए। पर लेकिन अंदाज सबका अलग अलग है। मतलब होली अगर मनाई जाए तो जरूरी नहीं है कि रंगों के साथ ही होली मनाई जाए पुनीत, और गुलाल या गले मिलकर या धार्मिक स्थान पर भी होली मनाई जा सकती है। और मध्य प्रदेश के राजनेताओं ने अपने अपने तरीके से होली मनाने का जो कहना चाहिए कि तरीका है वो इजाद किया हुआ है और सालों से अपने तरीके से इसी तरीके से होली मनाते हुए आ रहे हैं। प्रदेश के जो दूसरे नेताओं की अगर पुनीत हम बात करें, अगर इस पूरे कटाक्ष या फिर इन चीजों से आगे निकलकर होली के उत्सव की बात करें तो मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो होली के त्योहार पर अपने क्षेत्र के बजाय भगवान का आशीर्वाद लेना पसंद करते हैं। प्रदेश सरकार के गृह मंत्री की अगर बात करें नरोत्तम मिश्रा की, तो अपने क्षेत्र के कई कार्यकर्ताओं के साथ में लगातार पिछले 20-25 सालों से वो मां वैष्णो देवी के दर्शन करते रहे हैं। इसके लिए बाकायदा एक ट्रेन की बोगी, उससे ज्यादा पूरी ट्रेन भी बुक कराई जाती है। और आज भी अगर हम बात करें तो लगभग 700 से 800 कार्यकर्ताओं के साथ में वो इस समय जम्मू में मौजूद है और आज शाम माता वैष्णो देवी के दर्शन किए और कल भी जम्मू के अंदर होली वो मनाएंगे माता वैष्णो देवी के दरबार के अंदर। लिहाजा एक ये भी तरीका है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो धार्मिक स्थल जिन जगहों पर है, खासकर अगर बात किया है मध्य प्रदेश में
उज्जैन में जो राजनेता रहते हैं, प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, कई विधायक भी हैं, चाहे वो कांग्रेस या बीजेपी के, वो महाकाल के दर पर दर्शन करने के साथ में गुलाल लगाने के बाद में अपनी होली की शुरुआत करते हैं। लगभग खंडवा के नेताओं की बात करें तो ओंकारेश्वर के साथ में भी यही देखा जाता है और अलग अलग धार्मिक स्थलों पर होली का त्यौहार भी उसका रंग असर बिल्कुल साफ नजर आता है और बड़े राजनेताओं की उपस्थिति यहाँ पर नजर आती है। जहां तक आपने अलग अलग अंचलों में होली की बात कही पुनीत, अगर पूरे अंचलों की बात करें तो मालवा निमाड़ की हमने जो गेर की परंपरा बताई थी, लगभग बुंदेलखंड में फाक की इसी तरीके की एक परंपरा है। अगर ग्वालियर चंबल की बात करें तो ये पूरा इलाका जो है ब्रज की भूमि से लगा हुआ नजर आता है। आगरा की बात करें, इटावा की बात करें, मथुरा यहाँ से काफी ज्यादा नजदीक पड़ता है, लिहाजा ब्रज की होली का असर जो है यहाँ पर नजर आता है। और मिट्टी कीचड़ या फिर लठमार होली जो है वो भी मुरैना, ग्वालियर, भिंड के कई इलाकों में खेली जाती है। मैं भी उसी इलाके से आता हूँ, लिहाजा हमने अपने गाँव की होली देखी कि किस तरीके से पूरे ब्रज की होली यानी कि ब्रजभूमि उसको कहा जाता था और उसका पूरा असर रहता था और वहां पर राजनेता हो या फिर आम आदमी हो लगभग उसी तरीके से होली खेलते हुए नजर आते थे। और अभी भी लगभग ये परंपरा गायब है। पिछले 2 साल से कोरोना के चलते कुछ बंदिशें जरूर लगी थी, पर लेकिन इस बार जब बंदिशें हटी हैं तो निश्चित तौर पर होली का जो पुराना वैभव है वो वापस लौट कर आया है और लोगों में उत्साह, और खासकर अगर बात करें लोगों से ज्यादा उत्साह राजनेताओं में इस बार, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव भी हैं और ऐसे में चुनावी साल से पहले की होली, ये होली अपने आप में बिल्कुल खास है। जो गिले शिकवे हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। आम जनता तो अपने गिले शिकवे मिलकर दूर कर लेती है कभी भी, पर लेकिन राजनेताओं के लिए खास मौका होता है कि उनको कोई पुराना कार्यकर्ता या वरिष्ठ कार्यकर्ता अगर नाराज है तो कम से कम होली पर जाकर उसको मिठाई खिलाई जाए, गुजिया खिलाई जाए और उससे जाकर बताया जाए कि कितनी आत्मीयता उसके साथ में रही, उसके गिले शिकवे दूर किए जाएं, लिहाजा उसको फिर से एक्टिव किया जाए। ये एक मौका कम से कम राजनेताओं के पास में है और कहना होगा कि 2 साल के बाद में होली अपने जोर पर है, पुराने स्वभाव पर है और इस बार राजनीतिक गलियारों में भी होली की धूप जो है वो जमकर नजर आने वाली है। पुनीत बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। और एक अंतिम बात ये, आपने बहुत सारी होली कवर की हैं और राजनीतिक होलियां भी आपने बहुत सारी कवर की हैं। बाबूलाल गौर जी हुआ करते थे, उनके घर जो जमावड़ा होता था, होली का अंदाज़ होता था। विजय वर्गीय जी के घर पर जो होली का अंदाज़ मनाया जाता था, वो हर त्यौहार मनाते हैं। इधर अजय बिश्नोई जी का अपना एक अलग अंदाज़ था। उधर आपके भिंड अंचल में भी कई नेता और सिंधिया जी ने तो एक ऐसी होली मनाई है कि जो होली का इतिहास एक बन कर के सामने आई है। तो क्या ऐसी कोई होली आपको याद आ रही है जो नेता अपने अंदाज में मनाते हैं और कार्यकर्ता भी जिसका वेट करते हैं? बहुत संक्षेप में बताइएगा। देखिए पुनीत, निश्चित तौर पर बात करें तो अलग अलग अंचलों की अगर हम बात की जाए तो इंदौर की जो गेर है वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय की बात करें, उनका मनाने का अंदाज अलग है। हालांकि गेर की जो परंपरा है वहाँ पर वो निश्चित तौर पर देखा जाए तो इंदौर के कुछ इलाकों तक बड़ी सीमित है और राजबाड़ा तक जो गेर चलती है अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी उसने बनाया हुआ है। और राजनेता बड़ा इंतजार करते हैं कि लाखों की भीड़ अगर उनके साथ में है तो एक साथ कई सारे लोगों से कनेक्ट होने का मौका मिलता है। लिहाजा जो वर्ल्ड रिकॉर्डधारी होली है वो निश्चित तौर पर इंदौर की होली इसको कहा जा सकता है। पर लेकिन अपने तरीके से होली मनाने का अंदाज सबका है। बाबूलाल गौर जिनका जिक्र आपने किया, निश्चित तौर पर वो गुलाल से होली मनाते थे। रंगों की होली हमने कमी देखी और कई बार होली के दिन हमने देखा है कि उनका एक विशेष अंदाज हुआ करता था। वो अपने बंगले पर बैठते थे, उनके क्षेत्र के लोग आते थे, बाकायदा गुलाल लगाते थे और जो एक गाने के बड़े शौकीन थे। खासकर अगर बात की जाए तो मुगले आजम की जो फिल्म थी उसका जो गाना था नंदलाल वाला, बाबूलाल गौर अक्सर होली के दिन गुनगुना करते थे। पर लेकिन नेताओं में अगर सबसे ज्यादा होली मनाने की बात करें और जमीन से जुड़े नेताओं की अगर होली मनाने की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इसमें कोई तोड़ नहीं है। मुख्यमंत्री चलिए, तो नेताओं ने तो तैयारी कर ली है और आई एम श्योर कि कई सारी जगहों के ऊपर जो आयोजन होंगे उनकी झलक हम आपके द्वारा भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे, हमारी पूरी टीम के द्वारा भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से आपको, तमाम लोगों को हम होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। बस एक छोटा सा संदेश है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनी तबीयत का ख्याल रखिएगा। जिसको आप रंग गुलाल लगाएं उसकी भी तबीयत का ख्याल रखिएगा। जमकर होली ज़रूर खेलिएगा। 2 साल के बाद अवसर मिल रहा है, लेकिन सेहतों का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। धन्यवाद। नमस्कार।